हमने जब लोगों से पूछा, एक तो आपको माशाल्लाह पता है हमारे यहाँ कई लोग अभी भी मानते हैं, ना उससे डरते हैं, ना एहतियाती तदाबीर करना चाहते हैं। जब इन्हीं लोगों से सवाल ये किया गया कि अक़वाम आलम तो इस वक्त अपने लोगों को वैक्सीनेट कर रही हैं, अगर आपके रिश्तेदार अमरीका में, दुबई में, मुख्तलिफ ममालिक में हैं तो आप यकीनन इस रोल आउट स्ट्रैटेजी को जानते होंगे। लेकिन अगर ये पाकिस्तान में कल इसका रोल आउट शुरू भी हो जाता है तो कितने लोग तैयार हैं और कितने लोग जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे। फिर ऑफ कोर्स हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी एक्चुअल रोल आउट स्ट्रैटेजी क्या होगी, कौन लोग तरजीहात में शामिल होंगे और सबसे पहले कहा जाएगा कि भाई इस ग्रुप को वैक्सीनेट किया जाए। सो लेट्स सी लोगों ने जब हमने उनसे ये सवाल किया तो क्या कहा। लेट्स टेक अ लुक। जब तक मुझे मुतमईन ना हो कि वैक्सीन है क्या, जिंदगी देने वाला वैक्सीन है या जिंदगी लेने वाला वैक्सीन है। कोई बड़ा मिनिस्टर मेरे बराबर में बैठ जाए या इमरान खान वगैरह को बैठ जाए, ये लगा ले, फिर मैं लगा लूंगा। पता नहीं है क्या करना चाह रहे हैं वैक्सीन के जरिए, हम लोगों में क्या डालना चाह रहे हैं। वैक्सीन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 2 नंबर है और झूठ बोलते हैं ये लोग सिर्फ। बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही हैं कि अगर ये लगेंगे तो इसके साइड इफेक्ट हैं और बहुत सारी वजूहात बताई जा रही हैं जो सुनकर हमें एक तो पहले कोरोना की वजह से डर महसूस हो रहा था और अब ये वैक्सीन के बाद जो है हमें वैक्सीन का डर महसूस हो रहा है। हमें तो कोरोना नजर आ नहीं रहा। बड़े लोगों की बातें भाई, ये सब इन्होंने पैदागिरियां बनाई हुई है और कुछ भी नहीं है। कभी भी नहीं मिली पाकिस्तान में, जो भी चीज मिली है जो ना वो 2 नंबर मिली है, जो उसमें मुझसे कोई चीज भी हमें पाकिस्तान में जेन्युइन चीज नहीं मिलती। नहीं अफवाह के लोगों को तो ये हुआ है, तो यहाँ भी हो रहा है, सही है ना, तो लगवानी चाहिए। जब सब लगवाएंगे तो हम भी लगवाएंगे, जाहिर सी बात है। लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी ट्रैकिंग लग जाएगी, कौन सी चिप घुसा देंगे हमारे अंदर, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। जाहिर ही बात है वैक्सीन अपने तरीके से काम करेगी। जिसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है वो भी डरा हुआ है कि यार पता नहीं क्या कर लेंगे, वैसे चिप से मेरे साथ कौन सा डाटा मेरा ले लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या होगा उससे। यार वैक्सीन आपके इलाज के लिए। जी जनाब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हम तक पहुंची हैं कि असल में ये वैक्सीन आपके अंदर एक चिप को इंस्टॉल करेगी और आपके डेटा को, आपके दिमाग को कंट्रोल करेगी। ऐसी बातें भी हमने सुनी हैं। इसका हकीकत से ताल्लुक कम और किसी साई-फाई मूवी से ज्यादा लगता है। लेकिन बहरहाल जी जो अंडरलाइंग क्वेश्चंस हैं वो बड़े अहम हैं कि इस वैक्सीन को किस तरह अवेलेबल किया जाएगा, लोगों के जहनों में क्या अभाम है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जहां जहां इसका रोल आउट हुआ है वहां साइड इफेक्ट्स शदीद आए हैं, लोगों की अमवात भी वाकई हुई हैं। इसमें कितनी सदाकत और कितनी सच्चाई है आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं तौकीरुल हक साहब, जो कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ मौजूदगी का। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरहान ईसा, जो कि क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एट द डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी भी हैं। एंड ऑफ कोर्स ये एक बड़ा अहम इदारा रहा है व्हेन इट केम टू टेस्टिंग कोरोना वायरस एंड कोविड-19 के जो टेस्ट है। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। डॉक्टर फरहान, अगर आपसे आगाज किया जाए, ये जो सबसे बड़ा खतरा है, वो सही कह रहे थे एक साहब कि जिसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है उसको भी लगता है कि कोई चिप इंस्टॉल हो जाएगी, सारा डेटा, ये हमारी मिठाई की दुकान हड़पना चाहते हैं। तो ये इस एटीट्यूड से हम बाहर कैसे निकले? देखिए वाकई में हमारे पास अच्छा पता है ऐसा बहैसियत कौम जो है ना, हम लोग बड़े मिसट्रस्टिंग पीपल हो गए। वी डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। और आई थिंक इसमें बहुत सारा कसूर हमारे पॉलिटिशियंस का भी है और बिजनेसमैन का भी है। और जो भी बात करते हैं उसमें एक ग्रे एरिया बहुत बड़ा होता है अनफॉर्चुनेटली। सही। लेकिन ये बताते चलेंगे जाहिर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वैक्सीन के अंदर है, और वैक्सीन की हमेशा र्यूमर्स उड़ती रही हैं अनफॉर्चुनेटली। इसी वजह से पूरी दुनिया से पोलियो रेडिकेट हो गया, सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क रह गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिससे पोलियो रेडिकेट नहीं हो सका बिकॉज ऑफ द सेम र्यूमर्स अबाउट वैक्सीनेशन। बट डॉक्टर फरहान, ये देखें 2-3 चीजें, अगेन कमिंग टू द साइंस ऑफ इट, क्योंकि आप माइक्रोबायोलॉजी समझते हैं, जानते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये एक ऐसी वबा है जिसके स्टैंडर्ड सिम्टम्स नहीं है। यानी अगर खुदा ना खास्ता 3 अफराद को ये कोविड-19 होता है तो तीनों में अलामात फर्क हैं, तो ऑब्वियसली इसकी वैक्सीन बनाना भी मुश्किल होगी। और दूसरा ये कि क्योंकि कोविड-19 है 2019 में डिस्कवर हुआ है, तो जो भी वैक्सीन बनी है उसको ज्यादा टेस्टिंग का टाइम नहीं मिला। ये सब चीजें तो अभाम पैदा करती हैं एक इंसान में। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है कि जाहिर है कि ये चीजें बहुत फास्ट प्रोसेस से हुई हैं। देखिए वैक्सीन का काम क्या होता है, पहले तो हम ये समझे ना, वैक्सीन जो है वो इलाज तो नहीं होती, वो प्रिवेंशन होती है कि अगर बचाव कैसे किया जा सकता है बीमारी का। और बेशक
अलामात इस बीमारी की अलग अलग हों, किसी की चेस्ट में है, किसी की डायरिया की सूरत में है, किसी की हार्ट की सूरत में है, लेकिन जो इसका एजेंट है उसके अंदर एक होती है स्पाइक प्रोटीन। वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट जो है ना, वो हमारी बॉडी की कुव्वत मुदाफियत बना दी जाती है वैक्सीन लगा के। तो वो वायरस जैसी बॉडी में अगर आने की कोशिश करता है तो वो एंटीबॉडीज यानी जो बॉडी की कुव्वत मुदाफियत की फोर्स है, आर्मी है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है कि वो एक्शन नहीं कर सकता। सही। तो बेसिकली भले अलामात अलग अलग हों, इसका जो प्रिवेंशन का तकरीबन तरीका जो है वो एक ही है। सिर्फ वैक्सीन नहीं, मैं तो जरूर ये कहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग मास्क भी है, बट वैक्सीन जो है वो अब आप देखें दुनिया भर से जो है वो स्मॉल पॉक्स खत्म हो गई, रेडिकेट हो गई। आपको पता है, आप तो बहुत यंग हैं, हमारे जमाने में हमें बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते थे जिनके दाने पॉकमार्क होती थी, मॉक्स होते थे, और वो उनके और वो इट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। अभी भी फ्लू शॉट्स लगते हैं सालाना लोगों को, और वो कितने लोगों को जो है वो। अच्छा, यहाँ पे ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर ये वैक्सीन अवेलेबल है, मेरा आज आपसे सवाल ये होगा कि क्या आप इस वक्त पाकिस्तान में 2021 में अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे, और अगर हाँ तो क्यों करवाएंगे, और अगर ना तो आपके जहन में क्या खदशात हैं, ये हमें जरूर बताइए। वकील साहब, पूरी दुनिया में पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल था 2020 में कि वैक्सीन कब आती है। लोगों ने एडवांस ऑर्डर्स दिए, कहा यह भी जा रहा है कि जो अमीर ममालिक हैं उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के 4 गुना ज्यादा नंबर्स को वैक्सीन को ऑलरेडी प्रोक्योर कर लिया, जिसकी वजह से दूसरे जो कम वसाइल के मुल्क हैं उनके लिए मुश्किलात हो रही हैं। इस वक्त हाउ इज द वर्ल्ड प्ले, हाउ इज द वर्ल्ड स्ट्रैटेजी शेपिंग अप? देखिए, ये जिस तरीके से ये वबा आई है, पहले तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको भी समझ में नहीं आ रही थी, और ये बिल्कुल सही है कि जितने एडवांस कंट्रीज़ हैं उन्होंने पहली कोशिश ये की कि पहले तो यही नहीं पता चल रहा था कि इसकी एफिकेसी होगी कि नहीं होगी, पर फाइनली ये हुआ कि फिर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें ये वैक्सीन आ गई है। सही। तो अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखें तो गवर्नमेंट पिछले 5 महीने से ऑन डेली बेसिस सारा फोकस जो है हम भी मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो इसी तरह है कि वैक्सीन किस तरीके से आए। जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान है वो सेकंड फेज में आ रहे थे। तो आई थिंक एफर्ट्स हैव बीन डन बाय द गवर्नमेंट, और आज के डेट में 3 जो रीजनेबल सोर्सेज जो हैं वो आइडेंटिफाई कर ली गई हैं, और अब असल चीज़ ये है कि कितनी जल्दी ये वैक्सीन जो है पाकिस्तान में अवेलेबल होती है।